मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ही प्रदेश के इतिहास को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। लेकिन रानी कमलापति कौन थी? रानी कमलापति एक गोंड रानी थी जिनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। उन्हें गोंड राजवंश की अंतिम रानी माना जाता है। भोपाल में कमला पार्क उन्हीं के नाम पर बना है और उसी में उनका एक महल भी मौजूद है। रानी कमलापति के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थीं। इतिहासकारों की बात माने तो भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ था, जहां के राजा निजाम शाह थे। उस वक्त भोपाल भी निजाम शाह के कब्जे में था। निजाम शाह एक गोंड राजा थे जिनकी 7 बीवियां थीं। निजाम शाह की 7 बीवियों में से एक बीवी का नाम कमलापति था। लेकिन निजाम शाह का भतीजा आलम शाह अपने चाचा की संपत्ति हड़पना चाहता था और कमलापति को अपना बनाना चाहता था। आलम शाह ने रानी कमलापति को पाने के लिए एक दिन अपने चाचा निजाम शाह के खाने में जहर मिला दिया, जिससे निजाम शाह की मौत हो गई। निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह ने राज्य पर कब्जा कर लिया। उनके जाने के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल के रानी कमलापति महल में रहने लगी। लेकिन रानी कमलापति का दिमाग में अपने पति की हत्या का बदला लेने की बात हमेशा रही। ऐसे में रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। मोहम्मद खान उस वक्त अब के इस्लामपुर में शासन कर रहे थे। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से अपनी पति की हत्या का बदला लेने के लिए कहा और इसके बदले में 1 लाख अशरफियां देने का वादा किया। दोस्त मोहम्मद खान ने आलम शाह की हत्या कर दी। इसके बाद रानी दोस्त मोहम्मद खान को सिर्फ 50,000 अशरफियां ही दे पाई थी और बाकी बचे पैसों के बदले उन्होंने भोपाल का हिस्सा दे दिया। इतिहासकार शंबूल दयाल गुरु ने बताया, जब तक रानी कमलापति जिंदा रहीं, तब तक दोस्त मोहम्मद खान ने कभी भी उन पर हमला नहीं किया। उन्होंने भोपाल पर कब्जा उनकी मौत के बाद ही किया। उन्होंने बताया कि दोस्त मोहम्मद के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक ब्लॉग लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा, दोस्त मोहम्मद संपूर्ण भोपाल की रियासत पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव रखा। दोस्त मोहम्मद खान के इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने चला गया। घमासान युद्ध हुआ जिसमें नवल शाह की दुखद मृत्यु हो गई। इस स्थान पर इतना खून बहा कि जमीन लाल हो गई। इसी कारण इसे लाल घाटी कहा जाने लगा। इस युद्ध में रानी कमलापति के 2 लड़ाके बच गए थे, जो जान बचाते हुए मनु आभान की पहाड़ी पर पहुंचे और काला धुआं कर संकेत दिया कि हम युद्ध हार गए हैं। रानी कमलापति ने विषम परिस्थिति देखते हुए बड़े तालाब बांध का संकरा रास्ता खुलवाया, जिससे बड़े तालाब का पानी रिसकर छोटे तालाब में आने लगा। इसमें रानी कमलापति ने महल की समस्त धन दौलत आभूषण डालकर स्वयं जल समाधि ले ली। दोस्त मोहम्मद खान जब तक किले तक पहुंचा, तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। रानी कमलापति ने जीते जी भोपाल पर परधर्मी को नहीं बैठने दिया। स्रोतों के अनुसार रानी कमलापति ने सन 1723 में अपनी जीवन लीला खत्म की थी। उनकी मृत्यु के बाद भोपाल में नवाबों का कब्जा हुआ। नारी अस्मिता और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए रानी कमलापति ने जल समाधि लेकर इतिहास में अमिट स्थान बनाया है। लेकिन हिस्ट्री टेलर और भोपाल में हेरिटेज वॉक आयोजन करने वाले सिकंदर मलिक का कहना है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि दोस्त मोहम्मद खान की वजह से रानी कमलापति ने अपना जीवन समाप्त किया। उन्होंने कहा, जिस छोटे तालाब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना जीवन उस तालाब में समाप्त किया, वो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। वहीं एक अन्य इतिहासकार रिजवान अंसारी भी सिकंदर मलिक से इत्तफाक रखते हैं कि उस वक्त छोटा तालाब था ही नहीं। रिजवान अंसारी का कहना है कि रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद खान को अपना भाई मानती थी। उन्होंने बताया, दोस्त मोहम्मद खान ने भी रानी कमलापति को बहन मानते हुए उनकी मदद की थी और उनके भतीजे से उन्हें बचाया था। उन्होंने कहा, इसके बदले में रानी कमलापति ने न सिर्फ अपने पैसे दिए, बल्कि भोपाल का एक बड़ा हिस्सा भी उन्हें दिया गया। रानी कमलापति उसके बाद उनकी हिफाजत में रही। रानी की मौत के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने फिर भोपाल को अपने कब्जे में लिया। दूसरी ओर भाजपा स्टेशन का नाम बदलने का समर्थन कर रही है। पार्टी नेता और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल ने भोपाल के हबीबगंज स्टेशन के नाम बदलने पर कहा कि रानी कमलापति इतिहास का गौरव हैं। उन्होंने कहा, यह महज एक बोर्ड का हटना और दूसरे का लगना नहीं है। ये इतिहास के गौरव को पुनः स्थापित करने का एक सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख है। लेकिन एक स्टेशन के नाम बदले जाने की वजह से रानी कमलापति और उनके परिवार को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आ गई हैं, जिसे लेकर लोगों का मानना है कि राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।